ठोकर मार के, धन बल को ठोकर मार के, सत्ता के हर हथकंडे को दरकिनार करके, और यहाँ के जो वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे समाज के सभी बड़े भाइयों ने मुझे, जब मैं यहाँ आया था छापोली में वोट मांगने के लिए, उस दिन मैं कमजोरी में था और हर समाज की, महाजन समाज की मुझे पगड़ी बंधवाई थी, ब्राह्मण समाज की भी मेरे समाज के ऊपर विश्वास के रूप में पगड़ी रखी थी, चाहे मीणा समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे योगी समाज हो, चाहे कुंभव समाज हो, चाहे दर्जी हो, चाहे नाइक हो, चाहे अहीर समाज हो, चाहे कीर समाज हो, हर सब, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे हर समाज का मुझे, मुस्लिम समाज हो, हर समाज का मुझे जो विश्वास मिला। आपके बीच में उस टाइम में कमजोरी में था, आपके बीच से गया वापस तो मेरे अंदर ताकत आ चुकी थी। ये ताकत आपने 7 तारीख को मशीन के अंदर डाल दी थी और आपकी डाली हुई ताकत 11 तारीख को झुंझुनू के अंदर अलग से दिखाई दे रही थी। और वो जो ताकत आपने यहाँ 7 तारीख को डाली, 11 तारीख को वो बाहर निकल के आई। वो सारी की सारी ताकत जब मैं कमजोरी में था तो मुझे मिली और आज मेरे पास है। जब आने वाले 60 महीने में 1815 दिन में कभी भी आपने कमजोरी आई तो आपको दी हुई ताकत मेरे से मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के आपको वापस लौटा दूंगा। मुझे कहा गया था कि छापोली गांव में पानी की समस्या है। ईमानदारी की बात है कि मैं एमएलए पर चुनाव जीतते सबसे पहले जयपुर के अंदर हेडक्वार्टर में बैठ के जो चीफ इंजीनियर पीएचडी के थे उनके पास बैठ के मैंने कहा मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे कोई नहीं, सबसे पहले हमारे गांव के अंदर पानी के ट्यूबवेल होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद में सबसे पहले मैं एक्सएल एसी ने जेएल इन सबको लेकर बैठा और उसमें सबसे पहले मैंने कहा हमारे बड़े बड़े कस्बे हैं और सभी समाज जो मुझे साथ देते हैं और वो पानी से परेशान है, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। तो मैंने आपसे वादा किया था कि बजट कब आएगा मुझे पता नहीं, पैसे कब मिलेंगे, सैंक्शन कब होगा, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठकर ही बोरिंग से लगाना शुरू कर दूंगा। और मैंने मुझे कहा कि सैंक्शन होते रहेगी, आप तो मशीनें लगाओ, कनेक्शन करो, बिल कनेक्शन होते रहने, तार डाले, चलाओ, जनता को पानी पिलाओ। मैं बताना चाहता हूँ ये मुझे 40 पंचायत है और पंचायत हेडक्वार्टर पर, माफ कीजिएगा, ऐसा पूरी तहसील में एक भी पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है जहां मुझे 80% से कम वोट मिले हो। पंचायत हेडक्वार्टर पर कह रहे थे कि फलाने समाज के बोले 60,000 वोट है, इल्ती समाज के 70,000 वोट है, गिनती 50,000 से शुरू होती है। मुझे पूछा राजेंद्र गुड्डा तुम्हारे कितने वोट है? मैंने कहा भैया कीर समाज के पूरी तहसील में 1100 वोट है, मेरे तो वो भी है। योगी समाज वाले वोट भी मेरे हैं, दर्जी भी मेरे हैं, सुनार भी मेरे हैं, नाई भी मेरे हैं, नाइक भी मेरे, वाल्मीकि चाहे मेघवाल चाहे सारे के सारे, चाहे ब्राह्मण हो, महाजन हो, मेरे सारे वोट मेरे हैं। अरे ये साबित कर दिया। कोई कहता है कि गरीब आदमी वोट बेच देता है। ये जो वोटों की टकसाल को जो लेके ले आए थे हमारे कस्बों के लोगों ने साबित कर दिया, मेरे छापोली गांव के लोगों ने साबित कर दिया कि ये बिकाऊ माल नहीं है, ये माल बिकाऊ नहीं है, ये साबित कर दिया। और ईमानदारी की बात है कि पैसे की, नोटों की गड्डी के ठोकर मार के आपने 2000 वोट डाले मेरे लिए, तो उनके 2000 नहीं, मेरे लिए 2 लाख वोट। ये जो आप यहां जो बैठे हैं, ये एक एक वोट मेरे लिए तो 500 से भी ज्यादा भारी वोट है जो यहां बैठा है। चुनाव जीतने के बाद आदमी सभी का हो जाता है, आदमी को पक्षपात नहीं करना चाहिए।
पर पहला आंख थारो मंडेड़ो है, पहला थारो चुकाऊंगो और ये थार लो आंख पर जागो न बाद में दूसरा दे देना। पहले ये मांग वाला को सिर के ऊपर कर गए लो है महाराज, अरे मांग तोड़ा खड़ाई मेरे सामने तो पहले तो आंखों ही चुकाऊंगो, आज चूक जाएगी वो आंख पर जागो न दूसरा कब जाऊंगा, नकली में को नपट बांधूंगो। कारू बाबा भगवान के घर गए अपने चेहरा ने मेरे हाथ में देखो ये डटे मेरे वो नान वो मारे एक लालू बाबू हो तो आज बोले भाई भी नहीं याद करा, वो बहुत राज्य होता जहाज होता देखो बेटे बगू तो बैठे आज देख आज वो होता तो मेरे जीव से हो जाता लालू बाबा। पर मैं गया चले साहे पर मेरे कने जगह सम्मान ये 60,000 वोट ईमानदारी की बात है। मेरी तो वोट में बेटा चाय घुल पी गई, जी जान लगाओ रात भी नहीं करी और जगह बिकाऊ टोल रहा आजा खरीदार बाकी नाकाबंदी करी पूरी पूरी रात दिल खड़ा सारा का सारा बहुत छोड़ के खाली करी नहीं। जर्सी गाय का मोल में, ऊंट का मोल में, भैंस का मोल लाग रहा धैड़ धैड़ और लोग बिकने भी है। वोट 75,000 80,000 पर कोई थोड़ा सा बिकाई को थोड़ा मंडी लागी जिसे थोड़ा सा नीचा मंडी लागी पर मंडी में भी शुभकर चौधरी ने समझना होता है कि सारा सामान बिकाऊ बने हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो जीत राजेंद्र गुड्डा की नहीं ईमानदारी से वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे बड़े भाई और छोटे भाई और मेरे मां जगदम्बा के समान माता और बहन इनकी जीत है। और इसके अंदर आपने इसी तरीके से चुनाव लड़ा, पंचायत के चुनाव को पीछे छोड़ दिया। लोग जयपुर से जोधपुर से पता नहीं कहां से लोग आके वोट डाल के गए और कस्बों की वो पोलिंग हुई। और मुझे किसी ने पूछा जब पतवार से नीचे चुनाव जीत के निकला, बोले आपका जीत का श्रेय किसको देते हो? मैंने कहा ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद था, महाजन समाज भी अपनी पूरी कला से लग रहा था। और मैंने कहा नाई दर्जी हीर कीर मुसलमान मीणा में नाम लेने लगा तो वो पत्रकार रूप चूक हो गया। बोले क्या मुंह में मेरा तो यही समान। बोले 65,000 वोट है मारला तो 65 को ना भाया मार दो थोड़ा सा ही बोले थोड़ा थोड़ा बेड़ा कर आंसू चेप दियो आंसू चेप दियो कौन चिपके के मिट्रे संगठन रखो देखो संगठन मेरा चुनाव में देखो विधानसभा चुनाव में देखो संगठन है इस संगठन में रखो तो पंचायत को सरपंच भी 8 चौक में बने 8 बताना चाहता हूं आप लोगों को इस विधायक का इन सरपंचों का इनका एटीट्यूड पूरी तरह गांव के कस्बों के खिलाफ है। ये पंचायत हेडक्वार्टर के खिलाफ है। पंचायत हेडक्वार्टर की 5 साल तक इस विधायक ने सांसद ने यहाँ के सरपंच ने उपेक्षा की। पीने के पानी के अंदर इन्होंने राजनीति की, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाना, मनसा माता का मंदिर का काम रुकवाना, हर काम के अंदर इन्होंने राजनीति की बदले के भावना से। उनको पता है पंचायत हेडक्वार्टर का वोट इनको नहीं मिलेगा, पता है इनको। लेकिन ये पंचायत हेडक्वार्टर के मेरे भाइयों से कह देना चाहता हूं, ये जो सरपंच का जो चुनाव लड़ते हैं इनका बस चले, इस जगदीश को रामलाल को जोड़ चलो ना तो अपना मुसाना में मिले 4 कोटी निकालती है। आगो बस चले ताकि जीत खराब है। और ये इलाज इस चुनाव में जाएगा। आने वाले 11 महीने बाद में इलाज करेंगे बैठ के। यही एकता रखनी है, ये
तो आपके सामने कलेक्टर आके खड़ा हो जाए, चाहे एसपी खड़ा हो जाए, चाहे डिप्टी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे एसडीएम हो, ये सोच लेना कि राजेंद्र गुड्डा तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे है। अरे मैंने कहा बहरूजी तेल का चूरमा निकली कौन समझे, कह दीजिए और सुनाई नहीं। अब भी आज सत्यनारायण जी भाई जी कह रहे बोले ठीक है, बोले डेरो घेर ले तो बोले पड़ो रहा कटे जाऊंगा कटे। मैं भी कोई देखूंगा उदयपुर वाटी के छापोली के बीच में कोई खुड्डी खाडी घेर अठे पड़ूंगा कटे कटे। कोई भी दादागिरी नहीं होगी। अरे चाहे दादागिरी प्राइवेट हो चाहे दादागिरी सरकारी हो, गांव का कस्बे का वोट जातिवाद नहीं करता, ईमानदारी से जातिवाद नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, न्याय भी होता है, आंख बीच के सबको देता है। ये राजेंद्र गुड्डा को चुनाव बड़ोड़ी पार्टी को जिताई, मोदी योगी वसुंधरा राउत गहलोत बना, मेरा तो गहलोत राउत योगी मोदी थी। आंसू चेप अब पूछ रहे भी धाला है ना बुला बुला। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको, आपके भाई ने सरकार के अंदर छोटे मेरे बहनों को मैंने मंत्री बनवाने का काम किया और हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, रेवेन्यू राज्य मंत्री है। आपके भाई ने सीएम को करना पड़ेगा। अरे कोई पूछे मंत्री जी मंत्री कद बनोगा, मो तेरा कांटा तो काट दूंगा, तेरे मुख्यमंत्री से क्या मतलब है, साला कांटा तो तुमको काट बता दीजिए, मैं क्यों बनू ना बनू से क्या मतलब है। तो सबसे बड़ी बात है भाई लोगों कमेंट की कोई बात को ना मेरे तो सांग ना थे जचा दियो, नहीं मेरा तो जगह ही बनी गई। अब और मालदा के मायने सांपों बांध रहा, बोले मंत्री जी थोड़ा सा लंबाई ज्यादा है, थोड़ा सा नीचा हो जाओ, सांपों नावड़ रहे बिना। अरे लंबाई भारी बनाएगी नहीं, मेरा श्रमण तो बेलुड़ा कर दी हो, मतलब लोग हो और तो आप लोगों से जो मुझे बताया गया, आपके यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए छापोली के लिए कि सबसे पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, इसके लिए जो मापदंड है 1,35,000 की पॉपुलेशन चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1,35,000। फिर भी इस नॉर्म्स को साइड में मार के और जिस दिन सीएससी झुंझुनू जिले में आएगी, रघु शर्मा मेरा दोस्त है, चिकित्सा मंत्री और मंत्री घनकराई भाईला ही और वो भाईला आ भी जाना है कि थे ही सोचो सुधरोगे को ऊपर ना देखे सुधरोगे तो ओ मैं छोड़ो मौको पड़ता ही चेप दूंगा। दूसरी इको तो मैं विजिट कर लूँ, डॉक्टर की तो व्यवस्था जल्दी चेप जाऊंगा, इकी तो मैं व्यवस्था चेप जाऊंगा। सबसे पहले मैं तो ये मानूंगा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी आए छापोली कस्बे में, तब राजेंद्र गुड्डा की सफलता है। ये बोरिंग 2 नहीं 4 नहीं, मेरे टाइम में तो सारे बोरिंग में लगे और उनमें सब में भगवान पानी भी गंगा माता की भी मेहरबानी है। और अकबरे कठिन बैठे वो वीर बड़े, तू बड़े सेक्रेटरीगंज चक्कर काटा जी के साथ कही तो मन ने एक दिन चाल से मेरे साथ भी इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट में जो बैठ के अरे छापोली वाली कुंडा के ऊपर जो बांध है ना बिकी विजिबिलिटी करवा लेना, और बस जंगलात की आटा होगी तो स्वाई चक्की दूसरी जमीन भी मैं गलवा देगा। और यो रस्तों जो बनाना है ऊपर ताई इके मायना आटा होगी तो एमएलए वोटा का रुपया दे पहले रस्तों का देना। तो यो बांध वाला काम
अरे वो छापोली कुंडा के मायने जो ईड पर्यटक का रूप में डेवलप करा तो यो एक लो काम मेरा से गुना धन काला बाला थे साथ रोगर हमको आशीर्वाद रखो नहीं। मैंने एक बात बता तू खिलाड़ी भी खेला तो बिना भी उट्टिंग करवाड़ो चाहे नहीं भी सु चौका छिक्का गोला के उट्टिंग करवाड़ो होगा जो नहीं चौका छिक्का लगेगा तो उट्टिंग तो कर दी जो थे और सिक्सर मार दूंगा मैं ठीक है मायने आती आप लोगों ने जिस लेवल पर आपने मेरा साथ दिया ईमानदारी की बात है